हर कहानी की शुरुआत किसी बड़े शोर या धमाके से नहीं होती। कुछ कहानियां बहुत खामोशी से हमारी जिंदगी के भीतर प्रवेश कर जाती हैं और जब तक हमें इस बात का एहसास होता है, तब तक सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका होता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये तीन आम लड़कियों की दर्दनाक दास्तान है। इन तीनों के सपने अलग थे, जीवन जीने का तरीका अलग था और उनकी मंजिलें भी अलग थीं। लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि तीनों की जिंदगी एक ही खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। प्यार, भरोसे और आजादी के नाम पर शुरू हुआ उनका सफर एक दिन ऐसे खौफनाक सवालों में बदल गया जिसने उनकी पहचान और उनके वजूद को ही झकझोर कर रख दिया। जिस सोच को वे सच मानकर अपनी जिंदगी जी रही थी, वही सोच उनके लिए एक बड़ा धोखा साबित हुई। द केरल स्टोरी 2 सिर्फ पर्दे पर दिखाई जाने वाली कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज के सामने एक बेहद बेचैन कर देने वाला सवाल खड़ा करती है। आज हम उसी भयानक सच्चाई और उसके पीछे छिपी कहानी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत में ही दर्शकों को तीन लड़कियों के खौफनाक अंजाम से रूबरू कराया जाता है, जिन पर अमानवीय जुल्म ढाए गए। उनमें से एक लड़की अपनी बर्बादी से इतनी टूट चुकी है कि वो अपना सिर मुंडवा लेती है और एक बंद कमरे में फांसी के फंदे पर झूल जाती है। मरने से पहले वो अपने पीछे दर्द से भरी कुछ चिट्ठियां छोड़ जाती है। दूसरी लड़की का अंजाम तो और भी खौफनाक होता है। उसे कुछ दरिंदों द्वारा बेरहमी से मारकर जंगल में दफना दिया जाता है। वहीं तीसरी लड़की किसी तरह उस नरक से भागने की कोशिश करती है, जहां उस पर बेइंतहा अत्याचार हो रहे थे। एक रात मौका पाकर वो अपनी जान बचाने के लिए उस घर की छत से छलांग लगा देती है। इन तीनों लड़कियों पर जो जुल्म हुए, वो अचानक घटी कोई घटना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक ऐसा बुना हुआ जाल था जिसमें उन्हें बहुत ही चालाकी से फंसाया गया था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक एक करके इन लड़कियों के अतीत में ले जाती है। सबसे पहले बात करते हैं केरल के कोच्चि शहर में रहने वाली सुरेखा की। सुरेखा एक पढ़ी लिखी और समझदार हिंदू लड़की है। उसे अपने परिवार से बहुत अच्छी परवरिश और पूरी आजादी मिली है। लेकिन विडंबना ये है कि उसे अपने ही धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी है। खुद को मॉडर्न और सेक्युलर मानने वाली सुरेखा सलीम नाम के एक शख्स से प्यार कर बैठती है। सलीम पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है, लेकिन वो सुरेखा को झूठा दिलासा देता है कि वो जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देकर हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। जब सुरेखा कहती है कि वो शादी के बाद अपना धर्म नहीं बदलेगी, तो सलीम बड़ी चालाकी से कहता है कि भारत एक सेक्युलर देश है और उसे अपनी पहचान बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सलीम उसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए राजी कर लेता है। इसके बाद कहानी हमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर ले जाती है, जहां नेहा नाम की एक होनहार लड़की रहती है। नेहा एक बेहतरीन जैवलिन थ्रो एथलीट है। उसके पिता उसकी ढाल हैं और उनका सपना है कि उनकी बेटी नेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करे। पिता ने साफ कह दिया है कि जब तक नेहा नेशनल नहीं खेल लेती, तब तक उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन नेहा राजू नाम के एक लड़के के प्यार में पागल है। राजू उसे झूठे सपने दिखाता है कि वो शादी के बाद उसे इंडिया के सबसे बेहतरीन कोच से ट्रेनिंग दिलवाएगा। राजू की मीठी बातों में आकर नेहा अपने सपनों और अपने परिवार से समझौता कर लेती है। वे दोनों गुपचुप तरीके से एक मंदिर में शादी रचा लेते हैं। जब सच सामने आता है तो नेहा के माता पिता का दिल टूट जाता है और वे उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देते हैं। तीसरी कहानी राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली 16 साल की मासूम दिव्या की है। दिव्या एक कंटेंट क्रिएटर है जिसे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का जुनून है। उसका परिवार उसे सपोर्ट करता है, लेकिन उनकी सिर्फ एक शर्त है कि वो अश्लील या जरूरत से ज्यादा ग्लैमरस वीडियोस ना बनाएं। इसी बीच दिव्या की जिंदगी में राशिद की एंट्री होती है। राशिद उसे मशहूर होने के झूठे सपने दिखाता है और कहता है कि अगर उसे सच में वायरल होना है तो उसे ग्लैमरस रील्स बनानी होंगी। राशिद के उकसाने पर दिव्या अपने ही परिवार से बगावत कर देती है। घर में होने वाले रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर महज 16 साल की उम्र में दिव्या अपना घर छोड़कर राशिद के साथ भाग जाती है। घर से भागने के बाद इन लड़कियों का सामना उस भयानक सच्चाई से होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
राशिद के घर पहुंचते ही दिव्या को समझ आ जाता है कि वहां का माहौल बहुत कट्टर है। जिस आजादी के लिए उसने घर छोड़ा था, उस पर तुरंत पाबंदी लगा दी जाती है। राशिद शर्त रखता है कि उसे पहले अपना धर्म बदलना होगा। दिव्या को लगता है कि शायद इसके बाद उसे आजादी मिल जाएगी, इसलिए वो धर्म परिवर्तन कर लेती है। उधर दिव्या का परिवार राशिद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज करवाता है, लेकिन राशिद फर्जी दस्तावेजों के सहारे दिव्या की उम्र 18 साल साबित करके पुलिस को चकमा दे देता है। इधर नेहा को पता चलता है कि जिसे वो राजू समझकर प्यार करती थी, उसका असली नाम मोहम्मद फैजान है। फैजान उसे बताता है कि उसने नेहा से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि एक मौलवी ने उसे हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए 4 लाख रुपए का लालच दिया था। नेहा को जबरन अपना धर्म बदलना पड़ता है और फैजान उससे दोबारा मुस्लिम रीति रिवाजों से निकाह करता है। इसके बाद नेहा को 40 दिनों तक एक मौलवी के घर में बंधक बनाकर रखा जाता है, जहां उसके साथ अमानवीय जुल्म ढाए जाते हैं। दूसरी ओर सुरेखा का लिव इन रिलेशनशिप भी एक भयानक सपने में बदल जाता है। सलीम की पत्नी और बच्चा अचानक उनके घर आ जाते हैं। सलीम अपना असली रंग दिखाते हुए सुरेखा पर धर्म बदलने का दबाव बनाता है और कहता है कि वो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। जब सुरेखा मना करती है तो उसे घर में कैद कर लिया जाता है। वक्त बीतता है और जुल्म की इंतहा हो जाती है। दिव्या एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन राशिद तुरंत एक और हिंदू लड़की को फंसाकर नई पत्नी के रूप में घर ले आता है। जब दिव्या इसका विरोध करती है तो राशिद उसे बेरहमी से पीटता है। राशिद की नई पत्नी दिव्या को एक मोबाइल देती है, जिससे दिव्या अपने पिता को वीडियो बनाकर भेजती है, लेकिन राशिद उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। गुस्से में पागल राशिद दिव्या को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसकी जान चली जाती है। जुर्म छुपाने के लिए राशिद और उसका परिवार दिव्या के हाथ पैर काटकर लाश को जंगल में गाड़ देते हैं। वहीं सुरेखा पर सलीम और उसकी पत्नी के जुल्म इतने बढ़ जाते हैं कि वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मरने से पहले वो एक भावुक चिट्ठी लिखती है, जिसमें वो अपनी मां से माफी मांगती है और इच्छा जताती है कि उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से हो। इसके बाद वो अपना सिर मुंडवाकर फांसी लगा लेती है। इन तीनों में से सिर्फ नेहा ही अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाती है। एक दिन मौका पाकर वो छत से छलांग लगा देती है और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर फैजान और उसके गैंग की सारी करतूतें बयान कर देती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। जंगल में जॉगिंग कर रहे एक चश्मदीद की मदद से राशिद और उसका परिवार भी पकड़ा जाता है। जब सच्चाई दुनिया के सामने आती है तो सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। दिव्या और सुरेखा भले ही इस दुनिया से चली गईं, लेकिन नेहा की बची हुई जिंदगी एक बहुत बड़ा सबक है। प्यार, भरोसा और भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती हैं, लेकिन जब इन्हें बिना सोचे समझे किसी के हाथों में सौंप दिया जाता है तो ये सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता। किसी भी नई सोच को अपनाने से पहले उसकी सच्चाई को परखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता,